जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैंने आपका ये नंबर अभी आपके एक यूट्यूब वीडियो से लिया है। मैंने पहले भी अपने काफ़ी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड मैंने ये सत्संग कहीं पे लिखा नहीं है, जो भी मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वो बोलती चली जाऊँगी। जय गुरुजी। आंटी जी, सत्संग जी, संगत जी, आज 15 मई है। मैं गुरुजी से लगभग जुलाई 2023 से जुड़ी हूँ। मुझे उनका पता मेरी मम्मा के थ्रू लगा था। मेरी मम्मा को किसी रिलेटिव ने बताया था। तो स्टार्टिंग ऐसे है कि मेरी मैरिज को भी लगभग 3-3.5 साल हो चुके हैं। मैंने लव मैरिज की थी इंटरकास्ट, बट वो बिल्कुल नाइटमेयर निकली। एंड शादी के जस्ट बाद ही 1-2 महीने बाद ही मुझे मेरे इन लॉज का सपोर्ट नहीं था, मेरे हस्बैंड का नहीं था। इनफैक्ट उनका बिहेवियर बहुत ही गंदा था मेरे लिए। मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि एक बार विदा होकर आ गई तो ये घर क्यों जाएगी, ये अपने पैसे कहाँ देती है सारे। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, मैं वर्किंग हूँ, तो उसके बाद ऐसे ही सब चलता रहा। या ये अपने घर जाती है, या हमें बता के नहीं जाती, पूछ के नहीं जाती, ये सब चीज़ काफ़ी चलती रही। अब संगत जी, मेरा था ऑफिस, तो मैं वहाँ से अपने मतलब इन लॉज के यहाँ से ऑफिस था मेरा, तो मैं शिफ्ट हो गई गुड़गांव में। संगत जी, 3-4 महीने तो बहुत ठीक चला मतलब आने के बाद। बट सर पता नहीं क्या हुआ, 4 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे लिए बहुत गंदा हो गया। एक बार ये मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर आई गुड़गांव, तो इसने मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या खिलाया, या वहीं से पहले कुछ कर रही थी, मतलब ब्लैक मैजिक या कुछ, मैं समझ नहीं पाई। पर वो एक ही दम मुझ पे चिल्लाने लगा। मतलब 5 मिनट पहले बहुत अच्छे से बात कर रहा है, पर जस्ट 5 मिनट बाद इतना चिल्लाने लगा मुझ पे कि तो आराम से बैठी है, मेरी मम्मी काम कर रही है किचन में। और जबकि मैंने खाने वाली दीदी तक लगा रखी थी। उन्होंने बोला कि इनको कुछ शरारत करने हैं तो ये खुद से करेंगे कुछ, मतलब किचन वगैरह साफ़ करके। और मेरा ऑफिस का कुछ मतलब मैं बताना चाहूँगी, मैं जॉब करती हूँ, मैं एक बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ। मेरा वर्कलोड काफ़ी होता था कंपनी में। तो कुछ ऐसा था, सैटरडे को मेरा मैनेजर की एकदम कॉल आई कि आज कुछ इशू फंस गया, काम करना है। तो मैं लैपटॉप खोल कर बैठी, पर मैंने इन्हें सारा सामान ऑनलाइन मंगवा दिया था। कुक भी आती थी खाने की, बट इसने बोला कि मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ये खुद बनाएंगी क्योंकि श्राद्ध है। तो पता नहीं इसने मेरे हस्बैंड को क्या बोला, इसने मुझे प्लेट नहीं दिया, क्या बोला, और उन्होंने इतना इशू बना दिया। और बात करते करते इतनी बढ़ गई, मैंने बोला कि ये ऐसे करते हैं, मतलब अपनी मदर इन लॉ का नाम, कि तुम्हें पंप करते हैं। तो इसने मुझे थप्पड़ लगाया बहुत तेज़, और मेरे घर पे कॉल करके बोला इसे ले जाऊँ। तो स्टार्टिंग हमारी मतलब फर्स्ट ईयर से यहाँ हुई। अब संगत जी, मैं आपको मोटा मोटा कवर करके बताऊँ तो मैं जब से मैरिज यहाँ करके आई हूँ, मैंने कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं जिया। आज लगभग 3.5 साल हो गए हैं। मैं सब लोगों को देखती हूँ कि सब हस्बैंड वाइफ कैसे अच्छे से रहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने मिलकर मेरे हस्बैंड की सारी सैलरी ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड घर का बिल्कुल खर्चा नहीं उठाते। उसके अलावा मतलब मेरे फैमिली से उनका रिलेशन बिल्कुल ख़त्म करवा दिया है, मेरा बिल्कुल ख़त्म करवा दिया है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा मतलब उनका बिहेवियर मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ऐसे करते करते मैंने बीच में जैसे एस्ट्रोलॉजी पे भी विश्वास किया, तो मैं उन्हें तंग होती थी, मैंने कॉल करती थी, क्योंकि संगत जी बहुत बड़ा टाइम पीरियड था 3.5 साल से निकालना। हाँ गुरुजी से मैं जुड़ी, मैरिज हुई थी मेरी 21 नवंबर में, बट मैं गुरुजी से जुड़ी अगस्त 23 में। ऐसे करते करते गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, तब से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला। बट हाँ, मेरे हस्बैंड का बिहेवियर धीरे धीरे थोड़ा ही बदला, ज़्यादा तो नहीं। बट हाँ, ऐसी इतनी अजीबोगरीब चीज़ें थी जिसमें गुरुजी ने मेरा साथ दिया, मेरे अंग संग रहे। नहीं तो अपने हस्बैंड के साथ एक ही घर में रहना मेरे लिए बहुत टफ है। वो बंदा मुझसे पूरा दिन कुछ बात नहीं करता। इनफैक्ट बीच में 6 महीने तो उसने घर पे खाना नहीं खाया। ये मैं बता रही हूँ अक्टूबर में
6 महीने तक इन्होंने बीच में खाना नहीं खाया। उसके बाद ऑफिस जाओ, अपना ऑफिस में पार्टी करो, काम करो, आते जाते रहो, बस यही चलता रहता है। मेरी फैमिली के किसी भी मेम्बर को, ये मेरे यहाँ पे गुड़गांव में हम लोग रहते हैं, वहाँ नहीं आने देता। मेरी सिस्टर को, मेरे जीजू को, सबको इनफैक्ट गाली गलौज करता है। ये सब स्ट्रेस ले लेकर मेरी मम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी है अभी। ये शादी में बस खींच के कैसे चला रही हूँ। हाँ, पैसे देना तो बहुत दूर की बात है। मेरी मदर इन लॉ ने इसे इतना तक बोल दिया कि अपने आप करेगी, ऐसे ही सड़ेगी, और वो बिल्कुल उनकी सारी बात सुनता है और मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे मेरी कोई वर्थ नहीं है उसकी लाइफ में। संगत जी, ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब संगत जी, मैं शुक्राना शेयर करना चाहूँगी गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे गुरुजी ने क्या क्या ब्लेस किया। संगत जी, सबसे पहले ही मैंने बताया, जैसे मेरी जॉब में बहुत वर्कलोड था और मेरे इन लॉज का बिहेवियर मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो मैं कब से ट्राई करी थी, बट हाँ, गुरुजी ने मुझे लास्ट ईयर सितंबर 24 में एक जॉब ब्लेस की जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस है और सैलरी भी अच्छी थी। कभी कभी थोड़ा काम रहता ज़्यादा, बट पहले से काफ़ी अच्छी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके अलावा मैं गुरुजी से कुछ भी ऐसी चीज़ बोलती हूँ कि मेरी मम्मा की तबीयत जैसे मतलब ठीक नहीं है, तो अरदास के जस्ट बाद थोड़ा टाइम में ही मुझे असर दिखने लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत बार ऐसे होता है कि ऑफिस का भी वर्कलोड होता है, इन लोगों के साथ बैलेंस बनाते मेरा वहाँ से भी फोकस हट जाता है। मैं उन्हें बोलती हूँ मुझे ये चीज़ करवा दो, ये चीज़ क्लियर करवा दो, वो भी हो जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और मेरे हस्बैंड का बिहेवियर पिछले 3 साल से मेरे लिए इतना बदला। पहले ये मुझे बहुत गाली गलौज करता था, मारपीट भी 1-2 बार इसने की मेरे साथ। अब बस संगत जी इतना रहता है कि ये चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, बट हाँ, करता वही है अपनी पार्टीज, ऑफिस पार्टी। अब संगत जी, इसका बाहर का भी, इसकी कंपनी इसको बाहर भी ले जाइए। ये लास्ट 15 डेज़ पहले ही होकर आया बाहर, और अभी दोबारा इसका बन रहा है इस वीक के लिए, 15 दिन के लिए अब दोबारा से बन रहा है। संगत जी, इसको लोग जाते हैं अपनी वाइफ को लेके कोई किसी के साथ, पर इसको मेरी बिल्कुल वर्थ नहीं है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही ये फॉरेन ट्रिप पे अकेला घूमने गया था अपने किसी भाई के साथ। 3-3, 4-4 दिन के लिए जाता है किसी मनाली ट्रिप पे, कहाँ अपने दोस्तों के साथ रात को पार्टियाँ करता है, मतलब। और इसके फैमिली इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा रिलेशन ख़राब हो रहा है। हम लाइफ में इतना आगे बढ़ गए हैं, 3.5-4 साल होने वाले हमारी शादी को। मुझे अपनी वाइफ के लिए भी कुछ सोचना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। संगत जी, मैं आज ये अरदास करना चाहती हूँ कि इसका दिमाग चले, इसको जो भी उन लोगों ने किया, इसको खुद से फील हो कि ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ। मेरी लाइफ तो हेल हो गई, नहीं तो ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे करूँगी। आज मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, या तो मेरी लाइफ में कुछ ठीक कर दो। मैसेज तो मुझे गुरुजी के बहुत पॉजिटिव आते हैं, तेरी कुंडली के राहु के तो मैंने हटा दिए हैं, सब नज़र दोष था मैंने हटा दिया, जितने उपाय गुरुजी ने बोले मैंने सब किए, और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। हाँ जी, और मैं अभी एक रिसेंट का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा था, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसमैच थे या फिर एड्रेस ही वो, तो करते करते अब कल गुरुजी ने उसको भी कंप्लीट करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, पर इसका करो गुरुपा, मेरा सब्र टूटता जा रहा है। मैंने सुना आप बहुत परीक्षा लेते हो, पर गुरुपा मैं कसम से अब मेरी परीक्षा, मतलब मैं टूट रही हूँ। क्योंकि गुरुपा मैंने एक दिन यही सोच के निकाला, अब कुछ ठीक होगा, अब कुछ ठीक होगा, या पता नहीं गुरुजी, अगर ऐसा ही चलेगा मेरी लाइफ तो गुरुपा मुझे इसकी लाइफ से हटा दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मेरी मम्मा का भी ध्यान रखो, भी इस टाइम वो बहुत बीमार है, उनको भी ठीक कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी।